प्रिय छात्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 जो है हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं इसके प्रश्नों को। आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। देखा होगा कुछ स्कूलों में बच्चों के फिसलने के लिए पट्टी लगी होती है, तो उसी टाइप की पट्टी जो ठेकेदार है वो एक पार्क में लगाना चाहता है। जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और ज़मीन के साथ में 30 अंश का कोण बनाए। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई 3 मीटर हो और ज़मीन के साथ में वो जो पट्टी है वो 60 अंश का कोण बनाए। तो उन पट्टियों की लंबाइयाँ निकालना है कि उन पट्टियों की लंबाइयाँ कितनी हैं। तो ये देखिए इसका जो फिगर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसका फिगर बन गया वो सवाल आराम से लगा लेगा, क्योंकि और फिगर में क्या होता है, जो प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न जो दिया गया उसी के अनुसार वो हम क्रिया करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक फिगर बन जाता है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसका फिगर। प्रश्न में दिया गया है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो 1.5 मीटर की दूरी से फिसलते हैं। हमने देखा होगा पार्क वगैरह में, तो मान लीजिए कि ये क्या ऊंचाई है और यहाँ से ये एक पट्टी लगा दी गई है, ठीक है, ये पट्टी है, यहाँ से छोटे बच्चे नीचे आते हैं और ये पट्टी जो है ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार हमने ये बना दिया। अब कहा है कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गई और ये इनके लिए ये पट्टी लगाई गई है बड़े बच्चों के लिए। हमने मान लिया कि उसकी जो लंबाई है पट्टी की वो y मीटर है और ये पट्टी जो है ज़मीन के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। पट्टी जो है ज़मीन के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें हमने क्या माना है कि जो छोटी पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, x मीटर, और जो बड़ी पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, y मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया। फिगर हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगर फिगर कंप्लीट हो गया तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फिगर बनाना। इसका फिगर बन गया, अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए यहाँ कैसे से सॉल्व करते हैं। पहले इसमें देखो 2 एंगल दिया गया है। एक एंगल हमारा दिया गया है 30 डिग्री और एक दिया गया है 60 डिग्री। तो हम पहले लेते हैं 30 डिग्री, चाहे आप 60 कर सकते हैं, 60 को ले सकते हैं आप। तो 30 डिग्री देखो यहाँ ये है, ये इस लाइन से बना है, इस लाइन से बना है। ये लाइन 90 तक समकोण तक जानी चाहिए। तो देखो यहाँ तक गई, 90 डिग्री है यहाँ पे आपका ये, और ये कहाँ तक गई है, ई तक गई है। तो ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए बी ई। त्रिभुज हमने ले लिया ए बी ई में। अब क्या यूज करें, साइन कॉस टैन। देखो यहाँ पे मुझे ये कोण दिया गया तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, जबकि लंब हमारा दिया गया है 1.5 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, समकोण है, समकोण के सामने कर्ण हमें निकालना है। अर्थात हमें लंब और कर्ण में संबंध मालूम होना चाहिए। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा कितना होगा, 30 डिग्री दिया गया है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा कोण के सामने की भुजा 1.5 और कर्ण क्या हो जाता है 90, समकोण के सामने की भुजा जो कि आपकी x है। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 का मान रख दिया 1/2। तो आप त्रिकोणमिति के सभी सारणी जो सारणी दी गई उसके सभी मानों को आपको याद करना पड़ेगा, कि उसके बिना इसके प्रश्नों को आप नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 कॉस 45 इत्यादि की वैल्यू को रखना होगा। अब देखिए यहाँ से 1.5 यहाँ हो गया आपका x। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस इंटू, x का 1 से x आएगा और यहाँ 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 15 दूना 30, यानी ये आएगा आपका 3। ठीक है, 1.5 का अगर 2 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3। और x हमने क्या माना था, छोटी पट्टी ना। तो छोटी पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। तो ये हमारी लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है बड़ी पट्टी की लंबाई, अर्थात y का मान मुझे निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसमें तुम्हारा ये है एंगल यहाँ से 60 आपकी ये लाइन बना रही है और ये लाइन बना रही है, यहाँ समकोण तक जाएंगे। तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ BCD। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, BCD में क्या लगाएं, देखो यहाँ से
आपको ये समकोण है, समकोण के सामने होता है कर्ण, तो ये कर्ण हमारा है, कर्ण हमें निकालना है। ये क्या है, कोण है, तो कोण के सामने लंब होता है जो कि हमारा दिया गया है 3 मीटर है। तो यहाँ भी लंब और कर्ण में संबंध है, इसलिए हम यहाँ साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन 60 कितना है, 60 दिया गया है। यहाँ साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने लंब 3 मीटर दिया गया है और कर्ण कितना है आपका y मीटर है। तो यहाँ से देखो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ हो गया 3/y, क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा देखो यहाँ इसका, इससे √3y बन गया, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। ये √3 कहाँ जाएगा, अपॉन में गया, यहाँ हो गया √3। तो रूट को हम नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए कर देंगे इसका संयुग्म यानी परिमेयकरण। तो √3 को ऊपर लिखेंगे, √3 को नीचे लिखेंगे। ऊपर आएगा हमारा 6 √3 और नीचे √3 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 √3, अर्थात बड़ी पट्टी की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 √3 मीटर। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा लग गया। छोटी पट्टी की लंबाई और बड़ी पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2 √3 मीटर आ गई। ठीक, ये आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या हमारा अगला अर्थात प्रश्न नंबर 4 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 4 हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम इसका बनाएंगे फिगर। तो फिगर बनता है प्रश्न के अनुसार, जो कि प्रश्न में दिया गया है वही हम करेंगे, फिगर बन जाएगा। देखिए यहाँ भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमारी भूमि हो गई, मान लिया कि ये हमारा यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से ठीक है मीनार, ये मीनार हो गई, इसके पाद बिंदु निचला सिरा, इसकी जो दूरी है हमारी वो दी गई है कितनी, 30 मीटर। 30 मीटर हमने मान लिया, ये हो गई मीनार। फिर कहा है कि उस बिंदु से मीनार का जो शिखर है इसके साथ में जो बनाया गया उन्नयन कोण है तथा नीचे बनेगा, ये कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ये निकालना है h। तो मान लिया कि हमने मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए त्रिभुज कौन सा हमारा बनेगा, ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे, साइन कॉस या tan। देखो ये कोण है, तो कोण के सामने लंब होता है जो कि हमें निकालना है, और यहाँ हमें आधार दिया गया है। तो लंब आधार में संबंध क्या होता है, tan का होता है, इसलिए हम tan प्रयोग करेंगे। tan 30, क्या एंगल दिया गया 30, tan 30 क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब सामने की भुजा होगी h और आधार हमारा नीचे हो जाएगा 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया, यहाँ से h बटे 30। अब हम क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा √3h बराबर हमारा हो गया ये 30, √3 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ √3 हो गया। अब हम कर लेंगे इसका परिमेयकरण यानी संयुग्मी। संयुग्मी कैसे करते हैं, जो नीचे लिखा होगा उसी को मुँह पर नीचे 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार इतना आ गया। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से h बराबर में कितना आएगा ऊपर 30 √3, 30 √3 हो गया, और √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो गया, 3 दाम 30, कितना आ गया h बराबर 10 √3 मीटर। h का मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। यहाँ पे हम √3 का मान भी रख सकते हैं, अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो 1.732, तो √3 का मान रख सकते हैं 1.732। अब देखो इसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या है यहाँ से 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, देखो प्रश्न संख्या हमारे 5 कुछ इस प्रकार दी गई है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है, जो कि जमीन के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई निकालिए। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर पतंग है और ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये पतंग की में लगी जो डोरी इस टाइप से लगी होगी। डोरी जो है ज़मीन के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। मान लिया कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, यह मुझे निकालना है। मान लिया कि लंबाई कितनी, मान लेते हैं x मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी हो गई, x मीटर। तो त्रिभुज कौन सा है आपका, ABC। त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ कोण के सामने आपका लंब जो कि ज्ञात है, और समकोण के सामने होता है कर्ण जो कि हमें निकालना है। अर्थात लंब और कर्ण में संबंध लगाना है, तो लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन कितना दिया गया है 60।
साइन 60 क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब सामने की भुजा 60 हो जाएगी, कर्ण समकोण के सामने का कितना है आपका x हो जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 60 का मान रख दिया √3/2। इधर आपका हो गया यहाँ से 60/x। अब हम क्रॉस इंटू कर देंगे, कितना आएगा, √3x। ये हो गया √3x, यहाँ 60 दूना 120, तो √3 जाएगा हमारा अपॉन में, √3 हो गया यहाँ। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होगा, यहाँ से √3 नीचे लिखा है, तो √3 को हम ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो √3 का ऊपर नीचे इंटू हो गया, तो यहाँ से आएगा 120 √3, और √3 3 बनेगा, 3 × 3, 3 × 12, उतार लेंगे 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40 √3, और x हमने क्या माना था, डोरी की लंबाई। तो यहाँ से डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40 √3 मीटर, या यहाँ पे हम √3 का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर आपको मैच करना है, शायद आंसर में ना दिया हो, तो आंसर मैच करने के लिए √3 का मान हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी गलत नहीं, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम ठीक इस पे और अच्छा कार्य कर सकें। ठीक है, तो प्रतिदिन आप अगर 5 सवाल लगाते हैं, एक ध्येय बनाइए कि रोज़ पीछे 10 घंटा नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है एक रेगुलर पढ़ना है, लेकिन कम पढ़ना है। अगर हम डेली 5 प्रश्न लगाएंगे तब भी एक महीने में 150 प्रश्न होते हैं यार, 150 प्रश्न आपके एक महीने में लग जाएंगे। इसलिए ठीक है, प्रैक्टिस और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जो ध्येय बनाएं आप पर डे, डेली वही काम करते हैं। अगर आप 5 घंटा पढ़ने का ध्येय बनाएंगे, ठीक है, तो 5 घंटा ही पढ़िए, ठीक, लेकिन मन से पढ़िए, जितना पढ़े उतना मन से पढ़े।